গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি, সবার পাশে সব সময়। আর এই সময়ে অনুষ্ঠান যার, অর্থাৎ যদি এভাবে বলি, চেহেয়া চাঁদ खिला जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। এতগুলো কথা যার আধারে বলছি, বলতেই হচ্ছে আজকে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে টক। আপনারা এটা দেখে মোস্ট কুইন, গ্ল্যামার কুইন বলা যেতে পারে, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টিনা কর। আমরা তাকে ওয়েলকাম করে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের জার্নি শুরু করব। তো Hi. গুড ইভিনিং টিনা। হাই, Good evening, হাউ আর ইউ? Jayashree. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. I'm also fine and good to hear and see you. Okay. Thank you so So much. Thank you so much. absent of bubbly, I'm the host and those. Today Yeah. I'm your host and those. Okay. Yeah. तो Thank you मैंने so जब much. शुरुआत किया था, ओके यूर वेलकम बेबी। तो शुरुआत में मैंने एक गाना का लाइन में दोहरा रही थी, वो है कि चेहरा है या चांद खिला जुल्फ घनेरी, शाम है क्या। अभी जो प्रॉब्लम होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्किन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम है, स्किन हम्म में ग्लोइंग नहीं है और हेयर को लेके भी बहुत प्रॉब्लम है। तो एक एक करके बहुत जाएंगे तुम्हारे पास। सबसे पहले तुमसे पूछना चाहेंगे ये जे हम्म कि ऐसा होता है कि अपने अक्सर जो होता है, अभी इतनी काम काज फिलहाल बंद है, अभी अपनी अनलॉक फेज फ्री चल रहा है, मगर जब काम काज हम्म बहुत ज्यादा होता है, हेक्टिक जब शेड्यूल होता है, उसमें क्या होता है कि अपने अक्सर स्किन बहुत डाल दिखने लग जाता है, ग्लोइंग इतना हम्म नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, खाली अपनी लेडीज को प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, महिलाओं को खाली प्रॉब्लम नहीं होता है, अपने पुरुषों को भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कोई हाँ। रेमेडी है क्या अपने स्किन को जो है ग्लो दिखने में, कैसे दिखेगा ग्लो अच्छा, स्किन? अभी जैसे हम लोग तो घर पे हैं, अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, ये सब रेमेडीज हम लोग यूज करके चेक कर सकते हैं। बिकॉज जब ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो डे टू डे लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है 15-20 मिनट्स निकालना ऑफिस के टाइम के बाद, या ओनली सैटरडे संडे वी कैन टेक इट आउट। बट स्टिल उस दिन भी हम लोग बहुत पैक्ड होते हैं, इतने सारे घर का काम होता है। तो उन सबको, उन सारी चीज़ों को लेते हुए अभी जैसे अगर हम लोग अगर ग्लोइंग स्किन का बात करें तो घर का जो रेमेडी है वो सबसे बेस्ट है। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो बोलते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट करेंगे तो आप गोरा हो जाएंगे, आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ एग्जैक्टली। करेंगे तो रिंकल्स चले जाएंगे। तो इन सबसे बेटर है ना, बिकॉज सब कंपनियां का तो अपना अपना प्रोडक्ट तो बेचना ही होता है, नो डाउट। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं। तो बेस्ट है जो घर के हम लोगों के पास ऑल टाइम अवेलेबल चीज़ें हैं और जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग उसी में से अपना चीज़ें यूज़ करके अपने स्किन को चेक कर लें। तो अगर जैसे हम लोगों को ब्राइटनिंग स्किन का आपने जैसे पूछा मुझसे, तो मैं बताना चाहूँगी जैसे हल्दी जो हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल है घर में, हम लोग हल्दी ले सकते हैं। तो उसका पूरा हम लोग जैसे पैक बनाएंगे, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी प्लस, सॉरी 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी प्लस 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन। बेसन भी हम लोगों के पास रेडीली अवेलेबल होता है घर में, बिकॉज बेसन से तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते रहते हैं या खाते रहते हैं। तो बेसन, हल्दी प्लस और हनी, जो कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी में डाल के पीने के लिए, या फिर नॉर्मली भी हम लोग ग्रीन टी में पीते हैं। तो हनी भी ऑल टाइम अवेलेबल रहता है घर में। तो तीनों चीज़ ऐसी हैं जो हम लोगों के पास अवेलेबल है। प्लस इसमें हम लोग डालेंगे स्क्वीज करके हाफ लेमन। लेमन जो है वो विटामिन सी का होता है और ये सिट्रस एसिड का काम करता है। और प्लस हम लोग यूज़ करेंगे 1 स्पून ऑफ कर्ड। और इसका ओके। पेस्ट बना के हम लोग, इसका पेस्ट बना के अच्छे से इसको मर्ज करके हम लोग एटलीस्ट 20 मिनट्स अपने फेस पे लगाइए। फेस के आप नेक तक लगाइए एंड लीव इट फॉर 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स धोने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्किन जो पहले था पैक यूज करने से पहले, और जो बाद में है पैक यूज करने के बाद, तो उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। और ये सिर्फ एक ही यूज के बाद है। अगर आप हफ्ते में 2 बार हफ्ते में कितना या दिन करना पड़ेगा?
यूजुअली आप हफ्ते में 3 बार कीजिए इसको, बिकॉज जब आपका स्किन बहुत डैमेज हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम लोग सिर्फ ध्यान रखते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट मंगा लेते हैं मार्केट से और वही लगा कि चल ठीक है, प्रोडक्ट तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, तो दे टेक केयर ऑफ आवर स्किन। बट नहीं, हम लोगों की यस। स्किन को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जो हम लोगों के पास अवेलेबल होते हुए भी हम लोग टाइम ना देने के चक्कर में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताया विजयश्री, जैसे बेसन, हल्दी एंड लेमन जूस, लेमन को स्क्वीज करके, और हम्म। फिर आपका कर्ड डाल दीजिए उसमें 1 चम्मच, और उसमें हनी डाल दीजिए। उसका मिक्सचर बना के, पेस्ट बना के आप उसको यूज़ कीजिए, और आप खुद से देखेंगे कि आपका स्किन ब्राइटनिंग का इफेक्ट, इनफैक्ट आप फोटो ले लीजिए बिफोर एंड आफ्टर का, तो यू विल गेट टू नो कि इज इट वर्दी और इट्स नॉट। So you will even I'm using it on my personal day-to-day life. So that's why I'm telling you this. अभी तो So चेहरा you इतना can खिला see हुआ my है। skin. यस, अभी तो चेहरा इतना खिला हुआ Thank है। you. इसके संग संग पूछना चाहेंगे, यू आर वेलकम, यू हाँ आर वेलकम इन माय वार्म हार्ट। ओके, इसके संग संग एक जानकारी तुमसे लेना चाहेंगे, वो है कि ये जो हल्दी, बेसन और कर्ड तुमने बताया, ये ऑयली स्किन के लिए एप्लीकेबल है? ऑयली स्किन के लिए भी अवेलेबल एप्लीकेबल है, बट आप इसका क्वांटिटी कम कर लीजिए। ये जो मैं आपको अभी जो जो चीजें मैं बताऊंगी वो सारा ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ओके। हर कोई स्किन वाला, हर स्किन वाला, जैसे ड्राई, ऑयली, वेरी एक्सट्रीम ड्राई में एंड ऑयली में आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करना होगा। जैसे हम लोग 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन लेंगे तो उसको 1.5 कर देंगे, एंड हल्दी लेंगे 1 स्पून तो आप उसको हाफ कर देंगे, तो जिससे कि वो ब्राइटनिंग जो स्किन के ऊपर है वो रहे। ओके, इसके अलावा एक जानकारी तुमसे लेंगे, उससे संग संग हमारे दर्शकों के लिए अपने बताना चाहेंगे। देखिए, लाइव फोन इन कॉल्स हैं, खाली वॉच करने से तो नहीं हम्म, चलेगा। आप लोग नहीं जो होगा। कीजिएगा, अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों का है, तो अभी तुरंत जो कीजिएगा वो डायल कीजिए 0332343024 ये है नंबर। और आने वाले जो समय है, पूजा का टाइम है, सभी महिलाएं जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी स्किन जो है ब्राइट होना चाहिए। और यही अपनी कहते कहते हमारे जो फर्स्ट कॉलर हैं वो चले आए हैं। ये कॉल ले लेते हैं, ओके टीना, वाह। उसके बाद हम हाँ लोग जी, हाँ हमारे जी, अपने प्लीज। डिस्कशन करते हैं। हम्म। ओके जी, चलो। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो। হ্যালো। হ্যালো, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন? হ্যালো? হ্যালো, কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? হ্যালো? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? এখান থেকে না কল করতে হচ্ছে। ভিউয়ার্সদের জন্য একটা কথা বলি, আপনারা যখন ফোন করবেন না, টেলিভিশনের যে সাউন্ডটা আছে, টেলিভিশনের সাউন্ডটা দয়া করে মিউট করবেন। আদারওয়াইজ কি হয় যে আমরা যখন কমিউনিকেট আপনার সাথে করতে যাই, তো কথাটা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? हाँ, मैं नेटवर्क হ্যাঁ, বলুন, কে বলছেন? आती है। हाँ, मैं नेटवर्क से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए। अच्छा, आप लेके से बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, जरूर कीजिए, बोलिए। मैम, आप नेटवर्क जोन में रह के बात कीजिए, अदरवाइज हम लोग आपकी आवाज जो है सुनाई नहीं दे रहा है। आपका आवाज बहुत ही कट कट के आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कॉल जो हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। टीना, हमारे जो डिस्कशन जो चल रहा था, वो अभी जो है तुमने बताया कि जो जो तुम रेमेडी दे रही हो वो है कि सारे स्किन और स्किन टाइप्स के लिए। अभी हाँ हम जी। लोग स्किन के लिए मैं ये जानकारी लिए हैं। इसके अलावा जो है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे स्किन में कुछ डार्क स्पैचेस आ गए हैं, या रिंकल्स हम्म। या फेकल्स, ऐसा हम्म। कुछ होता है, तो ये हटाने हम्म। के लिए होम रेमेडी क्या है? हम्म। अगर हम लोग डार्क स्पॉट्स का बात करें, तो डार्क स्पॉट्स एंड रिंकल्स आपका दोनों का रेमेडी अलग अलग है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं इन दोनों का चीजें आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, अगर जैसे हम लोग डार्क स्पॉट्स है, या फिर यहाँ पे आपका ब्लैकिश पड़ जाता है, ब्लैकिश ब्लैकिश हम्म। मार्क्स आ जाते हैं, या यहाँ पे स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप जैसे आप घर में अभी तो सब्जियां भी बहुत सारी घर में अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से यस। एक जो बेस्ट बेस्ट चीज मैं आपको बताऊंगी वो है टोमेटो।
आप जो टमाटो है वो इंस्टेंट ब्राइटनिंग और डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए यूज होता है। तो ये टमाटो का जो हम आपको रेमेडी बताएंगे, ये आपको दोनों काम करेगी। तो इसमें पहले हम लोग यूज करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन प्लस मैदा प्लस लेमन जूस, जो पहले भी मैंने बताया कि वो स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज होता है। तो ये तीनों चीजें स्किन ब्राइटनिंग के साथ ही हैं। प्लस इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ हम लोग करेंगे कच्चा दूध। इसमें ओके। कच्चा दूध डालेंगे और कच्चा दूध डाल के उसमें फिर डालेंगे हम लोग टमाटर को पूरा पीस के जो उसका रस निकलता है उसको 2 टेबल स्पून ऑफ टमाटो रस, और यू कैन से काइंड ऑफ अ सॉस। तो यू कैन टेक दैट प्योरी and you can mix it everything like maida, besan, lemon juice and raw milk and 2 tablespoon of tomato puree. So you can mix it well और अच्छा सा प्योरी इसका बना के, अच्छा सा इसका मिक्सचर बना के, देन जब वो थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा, थिक होने लगेगा मिक्सचर, उसके बाद हम लोग इसको अपना फेस धोने के बाद देन विल यूज इट and we'll use it for 20 minutes, 20 to 25 minutes, and after make sure that you wash your face first, then you apply this mixture on your face, and after applying it keep it for 20 minutes and you can wash it with the cold water. So ये हफ्ते में वॉश कितना करने यूज के करना पड़ेगा? ये आप हफ्ते में मैं रिकमेंड करूंगी 2 days के लिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार भी करेंगे, और एक बार करने से भी आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बट मेक श्योर दैट एवरी वीक, like in a month, you can 4 or 5 times you can do it. So this will give you brightness plus remove your dark spots also. So अच्छा, the ये जो tomato आपने is like बताया very टमाटो जो है ये ब्लीचिंग का काम करता है। इसके अलावा जो ऐसे कि हाँ आप बता रही थी कि ये हफ्ते में 2 दिन किया जा सकता है। अगर कंसेक्यूटिवली हम लोग देखें कि एक महीने में 4 या 4 to 5 टाइम्स कोई भी इसको टाइम कर इस्तेमाल सकते कर हैं। सकते हैं। अब ये जो हफ्ते में 2 दिन, क्या एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं? अगर ना मान के चलिए कि ऑल्टरनेटिव अगर ऑल्टरनेटिव डेज हिसाब से, राइट? ऑल्टरनेटिव डेज कर सकते हैं, या आप अब जैसे आपने एक ट्यूसडे को किया तो नेक्स्ट आप सैटरडे को कर सकते हैं। तो दिस विल गिव यू इफेक्ट, नो डाउट। और अगर आपको एक बार करना है तो आप हफ्ते के बीच में कीजिए, लाइक वेडनेसडे या थर्सडे। सो उससे क्या होगा ना, जो आपका 1 वीक का साइकिल होगा दैट विल कंप्लीट इन 1 वीक एंड इट विल गिव यू द इफेक्ट ऑल्सो। अच्छा, और आप इसके इसके अलावा साथ ये साथ तो अगर आप हाँ टमाटो का फेस पैक बनाने के साथ साथ अगर आप एलोवेरा का एलोवेरा भी आप फेस पे लगा लेते हैं, अगर आपके पास ये ये पैक क्या बनाने रॉ का टाइम एलोवेरा? नहीं है। रॉ हाँ एलोवेरा एलोवेरा की बात नॉर्मल कर रही हूँ। रॉ एलोवेरा, या यू कैन टेक इट आउट एंड यू कैन पुट ऑन योर फेस डायरेक्टली एंड यू कैन रब इट। सो उससे क्या होगा, आपका डार्क स्पॉट्स भी बहुत जल्दी जाता है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मास्क बनाने का भी टाइम नहीं होगा उनको लगेगा अरे यार इतना सारा चीजें हैं, मैं टाइम कैसे नहीं होता करूँ, है। क्या अक्सर करूँ। क्या होता है कि हाँ, देखो, मैं क्या एंड बताना इस चाह रही थी, लॉकडाउन में काफी टाइम सारे का। हम लोग में कुछ, हाँ बहुत सारे हम लोग हाँ, लेजी भी हो गए हैं, बिकॉज हाँ, बहुत बिजी हो टाइमिंग गए हम हैं। लोगों का शेड्यूल, हाँ शेड्यूल हम लोगों का फिक्स नहीं है। बिकॉज ऑफिस जाने के टाइम में हम लोगों को रहता था कि यार वी हैव टू गो एट 8, सो वी हैव टू गेट अप बाय 6:30, बट नाउ नो शेड्यूल्स, नो घर में बैठे बैठे लोग प्लान्स, आलसी हो गए या हैं और बट थोड़ा मेक श्योर बहुत वेट भी गर्ल्स गेन कर लेडीज चुके हैं गेन हो गया है तो वेट So भी this गेन is कर all for रहे my हैं। beautiful, yeah. This is all for my beautiful ladies and for even for guys. And you can apply this at least for at least twice in a week. You can take out time for you instead of going to the parlor and spending 2,000 or 2,500 on your skin for the facial or for the bleach. Just tomato, besan and haldi plus lemon juice. 100 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा. So it's yeah, it's very cheap also and it's good for your skin. अच्छा, इसके संग संग एक चीज मैं इसमें অ্যাড করতে চাচ্ছি, वो है कि हाँ দেখুন जी, আপনাদের ক্ষেত্রে বলি, অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমাদের দর্শকদের জন্য বলছি, তো हमारे व्यूज के लिए बोल रहे हैं, অনেক সময় হয় যে এই যে ও টাকার ব্যাপারটা বললো না, 2-2,500 টাকা একটু পকেট থেকে সেভ করার চেষ্টা করে, তাহলে ঘরে বসেই রেমেডি গুলো ইস্তেমাল করতে পারবেন। আর তার সাথে সাথে একটা কথা বলি, নিজেকে সুন্দর দেখতে সকলে খুব ভালো লাগে। যদি আয়নায় সকালে উঠে দেখেন নিজের মুখটা খুব ফ্রেশ হয়ে গেছে, একটা আলাদা মানে তখন মনে হবে কি সকালটাই একটা অন্যরকম সকাল হয়েছে।
ঠিক আছে, তো আরো কিছু জানবো। আর আপনারা কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম ফোন কলসটা করতে থাকুন, তার জন্য 03323430241 এই নাম্বার আমাদের কলে যাচ্ছে, ফোনটা करते থাকুন। चले जाबो परवर्ती आलोचना। जो जानकारी अभी तुमसे लेना है वो है कि अभी अक्सर जो देखते हैं कि महिलाओं की एज इतने ज्यादा नहीं है, हार्डली होगा 26 से 27 साल में उनके जो चेहरे पे जो है त्वचा में आ गए हैं एंटी एजिंग डार्क सर्कल का रेमेडी तुमने बता दिया। अभी जो है एंटी एजिंग को घटाने के लिए होम रेमेडी क्या है? एंटी एजिंग के लिए जो होम रेमेडी मैं आपको जो बताऊंगी वो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। इसमें ये सारी वही चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ वही है जो मैं खुद से अपने ऊपर भी टेस्ट करके पहले देख लेती हूँ, देन आई रिकमेंड टू समवन एल्स। बिकॉज आप मेरी स्किन से आप देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी अनइवन या डार्क स्पॉट्स या फिर स्किन टैनिंग जो भी है वो मैं घर में सारी चीजें यूज करके अपना यूज करती हूँ। बाकी एंटी एजिंग के लिए आपके पास हर घर में रोज वाटर रहता है, वो जो टोनर का काम करता है। आप फेस वॉश करके एक आइस ट्रे ले लीजिए, ठीक है। आइस ट्रे में आप रोज वाटर भर के रख दीजिए और आपको उसका बर्फ जमाना है। यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिजर। सो मेक इट आफ्टर लाइक आप 24 आवर्स के बाद या आफ्टर 12 आवर्स ऑल्सो, अगर जब वो आइस क्यूब बन जाता है, so you can take that ice cube from the ice tray and you can start rubbing on your face but उसका भी टेक्निक है। जब आप उसको यूज करेंगे तो आइस क्यूब को लेके you have to do it upperwards, upper side, and अगर आप यहाँ पे करते हैं तो you have to do it like this near the eyes, otherwise on यहाँ पे अपर वाइज और यहाँ पे जो सर्कल वाइज, circle like this, जगह पे circle like this, yeah, in outward type. So these I think this is a very simple remedy. Rose water plus ice cube आपको बनाना है उसको। आइस क्यूब बनाने के बाद आफ्टर 24 आवर्स और 12 आवर्स यू कैन यूज इट ऑन योर फेस। एंड अगर आपको उसको डायरेक्ट लगाना है फेस पे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा उसको ठंडा कम करके लगाना है, बट ऐसा ना हो कि वो पानी बन जाए, तो उसको आइस क्यूब ही रहने दीजिए और थोड़ा सा यूज करके तब आप उसको एटलीस्ट 20 कह रही हूँ, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप उसको मसाज कीजिए और आप उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए। एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स वॉश इट। सो यू कैन सी कि विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ यू कैन सी द स्किन विल जो आपके यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं उसको वो थोड़ा कम कर देगा और जो एज इफेक्ट आपको लगता है वो कम हो जाएगा। जैसे हम लोग बहुत सारी इसका क्रीम आता है, ओले का 7 इफेक्ट्स आता है, द क्रीम इज ऑल्सो गुड, बट दिस इज द रोज वाटर थिंग और एनी टोनर। बट बाकी टोनर जो जैसे आयुर्वेदिक कोई टोनर है तो वही यूज करें, अदरवाइज रोज वाटर आई से इट्स बेस्ट फॉर योर स्किन, बिकॉज ये हर स्किन को सूट करता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और हाँ, तो अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम लगे आप इसको आइस क्यूब करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब जो है होम रेमेडी इज बेस्ट फॉर आवर स्किन। ओके, सो और भी डिस्कशन हमारा चलेगा। इसके संग संग जो है हमारे संग एक कॉलर है, वो कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो जी, बोलिए। हेलो मैम, हेलो। हाँ जी, बोलिए, सुनाई दे रहा है। आकाश, आपका नाम बताइए। एक्चुअली आकाश मैम, आकाश जी। आकाश जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, अच्छे आप? ओके, बताइए। मैम मेरे को एक्चुअली अपनी मॉम के रिगार्डिंग नहीं पूछा था, उनके एक्चुअली घुटनों में ना पेन रहता है मैम। अच्छा, तो अगर उनके लिए करना है तो आप योगा कर सकते हैं। योगा की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, थोड़ा ब्रीफ में बताइए मैम। आप उसके लिए आप मुझे मेरा ऑफिशियल नंबर है या आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, तो आप उसमें मैं टेक्निक्स आपको बता दूंगी। बिकॉज योगा विदाउट टेक्निक्स इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता होगा तो थोड़ा सा भी वो ऊंचा नीचा या गलत करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हर पोज का, हर आसन का एक टेक्निक है। तो आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे पेज पर या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल देखते रहिए टीना गौर के नाम से,
तो मैं आपको उसमें आपको सारा ब्रीफ कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। जो रिंकल्स के बारे में टीना हम लोग बता रहे, तुम बता रही थी, इसके संग संग एक चीज तुमसे जानकारी लेना है, वो है कि ये जो तुम रेमेडी बोल रही हो, क्या ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए क्या एप्लीकेबल है ये रोज वाटर? क्या जो ऑयली स्किन है, जो नॉर्मल स्किन जिनका है, वो कर सकते हैं क्या? ये हाँ नहीं, ये सारा जो भी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, चाहे वो बेसन का हो, चाहे वो हल्दी का हो, चाहे ये रोज वाटर का हो, दिस इज फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। नो एलर्जी, नो साइड इफेक्ट्स, इट्स ऑल रिकमेंडेड। एंड आप ये सारी चीजें मैं ब्रीफ में भी आपको और भी बहुत सारी इसकी टेक्निक्स हैं और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम घर में बैठ के यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए आप लोगों को मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और मेरे फेसबुक पेज पे लाइक करना होगा और आप उसमें अपना डिटेल्स छोड़ दीजिए ताकि हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे को। त्वचा का सौंदर्य के में रहस्य हमने जान लिया, इसके संग और एक जानकारी लेना है, वो है कि हाउ डू वी रिमूव आवर रिंकल्स, जैसे कि तुमने बताया। उसके संग संग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिमूविंग एंटी एजिंग स्किन और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट? जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज फॉर एंटी एजिंग, तो हम लोग मिक्स ना कर दें इसको। रोज वाटर का जो मैंने आपको चीज बताया अभी, दिस इज फॉर एंटी एजिंग। हेलो हेलो तो कभी कभार क्या हो रहा है ना, नेटवर्क बहुत कंजेशन है। यस मैम, I'm audible. Yeah, you are audible. Okay. So जो मैंने आपको रोज वाटर वाला बताया दैट इज फॉर एंटी एजिंग, ठीक है। एंड अगर रिंकल्स का, हाँ पूछिए जी। आप बता रहे थे कि रिंकल्स के अपना कुछ अलग थेरेपी है, वो थोड़ा बताइए क्या है? हाँ, रिंकल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक आपने सुना होगा कि राइस भी बहुत काम आता है अपना स्किन के लिए। Exactly. राइस का पानी, या तो आप ये वाला भी रेमेडी यूज कर सकते हैं जो मैं राइस का बता रही हूँ। अदरवाइज एक बहुत ही सिंपल रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज राइस वाले में हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को ऐड करना है, डालना है। तो आई टेल यू द सिंपल थिंग फॉर wrinkles, that is buy a vitamin E capsule from the market, जो आपका ग्रीन कलर का कैप्सूल होता है। बाय दैट कैप्सूल एंड हाँ, ग्रीन वाला। आप वो विटामिन E का कैप्सूल लाने के बाद, हाँ, और आप उसमें आप आलमंड ऑयल प्लस विटामिन E का कैप्सूल काट के जो उसमें से जेल निकलता है वो निकाल लीजिए, और व्हाट यू से आलमंड ऑयल हाफ स्पून। तो आप दोनों को इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको जब ये पेस्ट थोड़ा थिक पेस्ट बन जाएगा तो आप इसको अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके आप इसको थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रेड कीजिए, मसाज कीजिए। मसाज करके आप इसको अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, और इसको फिर आई थिंक 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इसको मसाज करते रहिए फेस पे। मसाज का तरीका जो है वो हम लोग इस तरीके से करेंगे, ताकि आपका हर जो स्किन में पार्ट है, या जो आपका आईज के नीचे या फिर चीक्स है, चीक बोन्स हैं, तो आप इन पे अच्छी तरह मसाज कीजिए ताकि ये इंस्टेंट आपको रिंकल्स आपका कम करेगा। तो ये जो रेमेडी है ये बहुत ही इजी है, बट आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एंटी एजिंग और रिंकल्स का दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। तो अगर आप एंटी एजिंग करेंगे तो आप उसको रोज वाटर डाल के आइस क्यूब ट्रे में डालिएगा और आइस क्यूब लगा के फिर फेस पे लगाइएगा। और रिंकल्स करना है तो विटामिन ई कैप्सूल प्लस आलमंड ऑयल मिक्स करके उसको थिक पेस्ट बना के, थिक जेल बना के आप उसको अपने फेस पे मसाज कीजिए। 5 to 10 मिनट्स आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आप उसको फेस वॉश कीजिए। तो आपको विद इन वीक तो नहीं, लेकिन हफ्ते में अगर आप 2 से 3 बार करते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। इसके अलावा अपना तुमसे ये जानकारी लेना है टीना, अपना जैसे कि तुम बता रही थी कि
विटामिन ई कैप्सूल जो है, इसके साथ जो है, जो विटामिन ई कैप्सूल में बहुत ही ऑयली होता है, ठीक है। अगर कोई ऑयल, किसी का त्वचा अगर बहुत ही ऑयली है, वो क्या ये जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आमंड ऑयल और उसके संग संग जैसे कि तुमने बताया हाँ, विटामिन ई अगर कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल जो हम लोग काट रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो जेल होता है, राइट। तो उसका जो फुल जेल ना लेके हम उसको हाफ जेल ले लेंगे। और आलमंड ऑयल का आई थिंक just a small drop, like 1 or 2 drops of almond oil, so you can make a thick gel type and you can put it on your face, so it's good for your skin. It gives you shine and आपका wrinkles भी जो है वो कम करता है। अच्छा, ये तो त्वचा की जानकारी हम लोग ले चुके हैं और हमारे दर्शकों को बोल रहे हैं कि देखिए, घर में बैठे बैठे खाली पीली टाइम जो है वेस्ट मत कीजिए। अपने त्वचा को टीना जैसा अगर निखरना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा कसरत कीजिए, थोड़ा सा कसरत कीजिए तो चेहरा भी गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। अच्छा, इसके संग संग जो है और मैं आपको और भी चीजें बताना चाहती हूँ ना जयश्री, जैसे एंटी एजिंग का आपका अगर एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है तो आप बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करके या जिनको हम खा के वो थोड़ा हम लोग रेगुलर डाइट मेंटेन कर सकते हैं। तो रेगुलर डाइट के लिए भी या एंटी एजिंग फूड यूज करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। सो उसके लिए भी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगी। जैसे हम लोग ले सकते हैं ग्रीन टी हुआ, फिर सिनेमन हुआ, जिंजर हुआ, फिर जितने भी वेजिटेबल्स, आप रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप वो वेजिटेबल्स खाइए। लाइक आप सैलेड खाइए, क्यूकम्बर खाइए, सिर्फ सैलेड में क्यूकम्बर, अनियन और टमेटो ये सब खा सकते हैं, स्पिनच, फिर आपका लेट्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए, आपकी एंटी एजिंग चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, ये तो जो है कि अपने मैं ভিউয়ার্স के लिए बता दूं, আপনাদের জন্য হিন্দি বাংলা দুটোতেই বলছি, মানে আজকে আমি ইন্টারপ্রেটারের কাজটাও করে দিচ্ছি। সে মাত্র বললো থেরাপি সেটা শুধু করলে হবে না, তার সাথে সাথে इंटरनल মানে फूड हैबिटको কিন্তু मेंटेन करते হবে। और इसके संग संग जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे जो है, हमारे दोनों की स्क्रीन के बीच में जो है योगा कर रही है हमारी टीना जी। ये योगा, ये फिटनेस, अपनी बॉडी को भी फिट रखना होगा। अनटिल अनलेस त्वचा ऐसा त्वचा ऐसा अपना निखार नहीं नहीं होगा, देगा। निखार नहीं होगा। अगर ये आप बोलते हैं हाँ, अगर आपको ऑयली खाना खाना है और फिर वो जो पिंपल्स आते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल या एक्सेस ऑफ ऑयल, तो आपको वो डाइट मेंटेन भी करना होगा। डाइट के साथ साथ ही हम काफी सारी चीजें अपने आपके लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे कि हमारे कॉलेज ने पूछा कि अर्थराइटिस का हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थराइटिस का हम लोग घर में बैठ के योगा कर सकते हैं या थोड़ा वॉक कर सकते हैं, बट किसी भी चीज को ज्यादा प्रेशर ना दें। बस टेक्निक ठीक से होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो आपको वो टेक्निक पता होगा तो आप सब कर पाएंगे। मैं अपने लास्ट सेशन से बोल रही हूँ, लास्ट जब भी मैं लाइव आई हूँ मैंने यही बोला है कि अगर जो भी चीजें, जो भी जानकारी आपको चाहिए, यू कैन कॉल मी ऑन माई ऑफिशियल नंबर and or you can leave your details on my FB page, so we'll get connected and I will love to help you in diet and yoga and skin and grooming, so whatever. और भी इतनी डिस्कशन बाकी है, कॉल है वो ले लेते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग। ये रुस्तम जी होंगे? हेलो, मैंने अभी एक प्रश्न किया था, ये कमर जी की बोलिए। में जो है रीढ़ की हड्डी है, इसमें दर्द पेन रहता है, जी सबसे तो ये सबसे कैसे पहले होगा? बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। ओके, दिल्ली से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। सुरेश जी। अच्छा, ठीक है, आप बताइए। हाँ जी। तो ये इसमें कई बार ना पेन होता है, तो ये जो कमर में है, तो ये कैसे ठीक होगा सर? क्योंकि मैं आपको कमर में पेन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much. हाँ, तो इसके बारे में जरा थोड़ा हमें बता दीजिए, ताकि मेरे को भी पता लग जाए और जो और भी हैं उनको भी ये पता लग जाए कि भाई हमें ये करना है, जिस तरह से हमारा ये बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं, ओके सुरेश जी, आप सुनते रहिए, हम लोग आपकी कोशिश का जवाब जो है हमारी टीना दे रही है। थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर द जैसे क्वेश्चन। और मैं इसका जवाब यही देना चाहूंगी ना कि जिस तरीके से मैं और आप अभी बात ही कर रहे थे कि टेक्निक पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलती हूँ एग्जैक्टली। कि हाँ, अगर आप इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो डॉक्टर से, या फिर अगर आपको योगा करना है तो जो पोजेस मेरे वीडियोस में दिख रहे हैं ये पोजेस आप कर सकते हैं। और इनका जैसे अगर कमर का प्रॉब्लम है तो आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सूर्य नमस्कार वो भी एक्सट्रीम में ना जाके धीरे, जो फर्स्ट आपका बिगिनर्स के लिए होता है वो सब आप कर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर आप आपको टेक्निक मैं बता दूंगी। आप मेरे फेसबुक लाइव पे आइए, फेसबुक पे आइए, और टेक्निक बताने के बाद अगर आप उसको अच्छे से कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप मेरे फोन में कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप को। ओके, आई बिलीव कि बिकॉज सुरेश जी आप ऐसे एक्सरसाइजेस बताना इज लिटिल डिफिकल्ट। बिकॉज अगर पर्सन टू पर्सन बात होता है या फिर कनेक्टेड होते हैं तो दैट इज वेरी बेटर फॉर द पर्सन ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। हेलो। एग्जैक्टली जो एक्सरसाइज अभी एग्जैक्टली वो आपको नहीं कर सकते। जैसा कि तुम बता रही थी कि अपने जो एक्सरसाइज के सभी एक्सरसाइज की टेक्निक होता है, जो एक्सरसाइज मेरे लिए एप्लीकेबल है, जाहिर सी बात है कि दूसरा अपना जो अगर वही एक्सरसाइज करना चाहे वो उसके बॉडी के हिसाब से ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी जितना फ्लेक्सिबल है उसका बॉडी तो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। नहीं है। हाँ। अच्छा, इसके संग संग इसके संग संग और एक जानकारी लेना है। आजकल एक प्रॉब्लम, जैसा कि बहुत ही शॉर्ट टाइम है जो तुम स्किन ले की बात कर रही थी, एक जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी हेयर फॉल और जो है हेयर बहुत डैमेज होता है, बाल बहुत न गिरता है, ऐसा बहुत सारा अपना प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि अपनी बाल जो है बहुत पतला न होते जा रहा है, ऐसे भी अपनी बहुत सारी दिक्कत जो है हमारे दर्शकों को होता है। ये खाली महिलाओं को इतना प्रॉब्लम नहीं है, पुरुषों को भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो कैसे ये ठीक किया जा सकता है? अपने बाल अगर जैसे मैं हाँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका अभी बिकॉज ऑफ मॉनसून ऑल्सो बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल हो रहा है। बट अगर मॉनसून में के अलावा भी अगर किसी का हेयर फॉल होता है तो ये बेस्ट रेमेडी है थिन हेयर को थिक करने के लिए। वो है कि आप एक राइस ले लीजिए, आई थिंक 3 to 4 स्पून्स, आपका सर्विंग स्पून राइस लीजिए। राइस लेके उसमें आप राइस के साथ साथ आप अलग से एक प्याज लीजिए, अनियन। तो आप जो राइस है, राइस में आप पानी डाल के उसको भिगा दीजिए, और अनियन को भी आप उसको छील के अनियन के स्लाइसेस करके आप उस पानी के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास टाइम है 24 घंटे का तो आप उसको फर्मेंटेड होने के लिए आप उसको रख दीजिए ढक के, कि आप कल यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में आपको हेयर वॉश करना है, तो एटलीस्ट आपको 2-3 आवर्स तो आप उसको देना पड़ेगा कि आप उसको राइस को भिगा के जो पानी उसमें डालेंगे और आपका अनियन का जो स्लाइसेस उसमें डालेंगे, उसको आप जब वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब आप उसको छान के पानी को निकाल लीजिए। और जो आपका राइस और जो अनियन स्लाइसेस बच गया है वो आप उसको किसी भी खाने में यूज कर सकते हैं या फिर किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक राइस वाटर यूज करना है अपने हेयर के लिए। तो आप ये जो राइस वाटर निकलता है या तो 24 आवर्स बाद, तो जो राइस वाटर निकलेगा वो बहुत थिक वाटर होगा, और हो सकता है कि आपको उस वाटर में थोड़ा सा स्मेल भी हो, बिकॉज राइस वाटर फर्मेंटेड वाटर वैसे ही थोड़ा स्मेल करता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो आप उसको किसी भी बॉटल में डाल के या फिर किसी भी लिक्विड बॉटल में डाल के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। वो राइस वाटर आपका 1 हफ्ते तक आप यूज़ कर सकते हैं। वो राइस वाटर आप जो बनेगा आपका, वो थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके आप उसको अपने स्कैल्प पे लगाइए। स्कैल्प पे लगाने के बाद पूरा स्कैल्प में आप इसको लगा लीजिए एंड लीव इट फॉर 50 मिनट्स। 50 मिनट्स तक आप इसको छोड़िए अपने हेयर में, एंड 50 मिनट्स के बाद या तो अगर आपको स्मेल आ रहा है तो आप इसको हेयर वॉश करके आप हल्का सा शैम्पू यूज़ करके आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं,
या फिर अगर आपको स्मेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है राइस वाटर से, तो आप इसको डायरेक्टली नॉर्मल सिंपल वाटर से वॉश कीजिए और नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए। सो आप इसका रिजल्ट आप जल्द ही देख पाएंगे। राइस वाटर इज वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड इवन फॉर योर स्किन ऑल्सो। जब ये चीज़ें आप घर में अवेलेबल हैं तो हम लोग स्पा कराते हैं, हम लोग सैलून जाते हैं, हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं हेयर फॉल का। तो इनसे बेटर है कि क्यों ना हम लोग एक हफ्ते ये यूज करके देखें, क्या पता हम लोगों का रेमेडी काम आ जाए। ओके, इसके संग संग और एक जानकारी लेना है, वो है कि कभी कभार हम लोग देखते हैं कि हमारे बालों में दो मुंहे बाल होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दो मुंहे बालों का हम लोग यार हमें एक ही चीज पहले बताएंगे। जो स्प्लिटेंस आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रिम योर हेयर। जो स्प्लिटेंस नीचे नीचे जो आ जाते हैं, आप उसको थोड़ा ट्रिम कर लीजिए, और ट्रिम करने के बाद आप उसको जो राइस वाटर मैंने बताया है, आप उसको नीचे की तरफ उसमें लगाइए। तो ये आपके बालों को सिल्की भी करेगा, स्प्लिटेंस भी हटाएगा और हेयर ग्रोथ में भी काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा और एक जानकारी लेना है, वो है कि अपने कभी कभार हम लोग देखते हैं कि हमारे बाल जो हैं शैम्पू करने के अपने समय जो है ग्लोइंग होता है, और अक्सर जो होता है जब शैम्पू नहीं रहता है तभी जो है ना बाल जो दिखने में उतना चमकीला नहीं होता है, डल दिखने लग जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? वो सब जयश्री तभी होता है जब या तो शैम्पू इज नॉट अप टू द मार्क फॉर योर हेयर, अगर आप गलत शैम्पू यूज कर रहे हैं, या फिर आपने अगर बहुत बार आप ऐसे भी देखते हो कि बहुत बार रिबॉन आते हैं या हम लोग स्ट्रेटनिंग कराते हैं, जब वो स्ट्रेटनिंग जाने लगता है तो वो अपना साइड इफेक्ट छोड़ देता है। हाफ आपका स्ट्रेट हेयर होता है, हाफ आपका फ्लफी हेयर होता है, या फ्रीजी हेयर होता है, या डल हेयर होता है। तो उस टाइम में भी अगर हम लोग आपका ट्रीटमेंट जो यूज करेंगे, वो हो सकता है कि आप या तो एलोवेरा का पेस्ट निकालिए, रॉ एलोवेरा का पेस्ट निकाल के, जेल निकाल के, और अनियन का रस डाल के उसमें मिक्स कर लीजिए और 45 मिनट्स अपने बालों में लगाइए। तो ये आपके बालों को शाइन भी करेगा, ये आपके बालों को रीग्रोथ भी करेगा, और ये आपके बालों को जो डैमेज हो गया है उसको भी सही करने में हेल्प करेगा। और एक चीज है, ये क्या है ना, आज तुम आई हो ना, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हम लोग भी अपनी अक्सर तुम देखना रेगुलर लाइफ में फील करते हैं। तो चलो यार, नो डाउट हमारे दर्शकों को पता नहीं है, मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है? आज से प्लीज अप्लाई कीजिए, प्लीज अप्लाई कीजिए। अगर हफ्ते में आपको एक भी दिन टाइम मिल रहा है तो आप फेस का यूज करके देखिए। फेस का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इज इट हेल्पफुल फॉर यू और इट्स नॉट। इफ इट्स नॉट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन लीव योर मैसेज, यू कैन ping me on Facebook, on YouTube, or on my official number. So I'm there to help you guys. So please, you can. Okay. और एक है इसके अलावा, जो जैसे कि मैं पहले तुमको बता रही थी कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बाल बहुत बिखरता है, और बिखरने से क्या होता है, बाल पहले जैसा जितना घना था अभी जो इतना घना नहीं है, बहुत ही पतला होते जा रहा है। ये बाल को घना बनाने के लिए क्या कोई होम रेमेडी कुछ है? बाल को घना बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, राइस वाटर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको राइस वाटर में बहुत सारा झंझट लग रहा है, इफ यू डोंट हैव 24 आवर्स टाइम, इफ यू डोंट हैव 2 आवर्स और 3 आवर्स, देन आप पेस्ट, आप अनियन का रस लगा लीजिए। अनियन निकालिए, अनियन को थोड़ा घिस के जो रस निकलेगा, अप्लाई इट फॉर 30 मिनट्स, और वो 30 मिनट्स आप अप्लाई करेंगे तो आप उसके बाद देख पाएंगे, आई थिंक विद इन अ मंथ। और ये 7 डे चैलेंज होता है। अगर आप 7 दिन लगाते हैं और 7 डेज आप वॉश करते हैं, तो आपको उसके बाद लगेगा कि हाँ, आपके बाल झड़ना कम हुए हैं और आपके बाल ग्रोथ जो भी है वो भी बढ़ रही है। सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं बालों के लिए। बिकॉज मैंने भी मेरा भी खुद का बाल बहुत झड़ा था अभी, और आई वॉज ऑल्सो इन वेरी बिग टेंशन कि मैं क्या करूँ। बट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस फॉर 7 days, it's little better, but I'm applying it on a regular basis, so let's see. बालों को शाइनी दिखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर बालों को हमारा शाइनी दिखने के लिए क्या करना चाहिए शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम? शॉर्ट टाइम, हाँ, शॉर्ट टाइम में आप, हाँ, शॉर्ट टाइम अगर आपके पास 15-20 मिनट्स हैं, तो आप एलोवेरा, अगर आपके पास घर में है एलोवेरा का ट्री या पेड़ जो भी है, वो प्लांट, वो आप उससे एलोवेरा निकाल के आप उसको रब कर लीजिए, सीधा रब कीजिए। 15-20 मिनट्स में आप उसको वॉश कीजिए, एंड यू कैन सी द चेंज। So these are the remedy which is very useful for your hair. हाँ जी,
ये जो आप बता रही हो एलोवेरा लगाने के लिए ओनली अप्लाइंग फॉर नॉर स्कैल्प, राइट? स्कैल्प में बिकॉज स्कैल्प ये में आपके खाली स्कैल्प में, लगाना। हाँ स्कैल्प में आप लगाओगे, जो जो आपके बाल रीग्रोथ होता है वो नीचे से अगर डैमेज होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आते आते आपका पूरा बाल खराब हो जाएगा और बाकी भी हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो अगर आप जड़ से ही उसको थोड़ा सा अच्छे से मसाज करते रहेंगे या फिर ऑयल लगाते रहेंगे तो आप वो स्ट्रांग रहेगा। तो एलोवेरा जेल इट्स लाइक वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। अच्छा, ये तो या हेयर त्वचा और बालों का अपना जो है जो सुंदर कैसे बनाएं, ये तो जानकारी हम ले चुके हैं। अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है, अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, सारे लोग जो हैं बहुत पैनिक में हैं। हम्म कभी कभार हम लोग ऐसा भी सुना है कि जिनके इम्यूनिटी पावर बहुत कम है वो ज्यादा हम्म इफेक्टेड हो रहे हैं। इसके अलावा जो है अपने ऑपोजिट केसेस हैं, ये मैं मानती हम्म हूँ, मगर जो है हम्म नॉर्मली अभी जो है इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए जो फूड हैबिट, हाँ कौन सा फूड हैबिट जो है अभी इन कठिन सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए, ये कुछ बताओ हमारे दर्शकों को। अगर ये जो पैंडेमिक सिचुएशन जो चला हुआ है जयश्री, जैसे कोविड, ये तो सबको पता है ये इतना हार्मफुल भी है लोगों के लिए बिकॉज लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है। बिकॉज हम लोग खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सोने का टाइम हम लोगों का फिक्स नहीं है, शेड्यूल नहीं है प्रॉपर, और हम लोगों का वर्कआउट टाइमिंग नहीं है, या हम लोग जिमिंग नहीं करते हैं, वी आर जस्ट ईटिंग द जंक फूड्स, वी आर जस्ट पार्टिंग। तो ये सारी चीजें जो है आपके लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। हम लोगों को ये सारी चीजें अचानक से नहीं पता चलेगी, ये धीरे धीरे चीजें, जब आपका एज आपका बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ आपका नीचे जाएगा तो आपको तब चीजें ये रियलाइज होती हैं। बिकॉज अभी जैसे ये पैंडेमिक का सिचुएशन है तो हम लोगों के लिए जो बेस्ट फूड है, जो बेस्ट चीजें जो हम लोग घर में रह के खा सकते हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज हुआ या लेमन हुआ, या फिर आपका व्हाट यू से, आप उसको ग्रेप्स अगर आए हुए हैं मार्केट में तो आप ग्रेप्स खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, लेमन का जूस पी सकते हैं या ऑरेंज जूस पी सकते हैं। तो सिट्रिक जो है वो विटामिन सी आपकी बॉडी को देता है, और विटामिन सी आपका फाइट करता है इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, एंड फाइट करता है जो आपके फाइटिंग मैकेनिज्म होते हैं उसमें होता है ये। तो लड़ने के लिए वायरसेस से, बैक्टीरिया से ये बहुत हेल्प करता है। तो ये तो हुआ हम लोग फ्रूट्स का बात। अगर हम लोग जैसे कैप्सिकम होता है, वो रेड बेल पेपर जो है, वी कैन ईट इट, वी कैन कीप इट इन आर सब्जियों में मिक्स करके, या फिर मिक्स वेजिटेबल बना के या सौते वेजिटेबल्स बना के, तो वी कैन ईट दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड ब्रोकली का सब्जी, या फिर आप ब्रोकली का सिर्फ आप सौते करके या फिर थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल करके आप वो सब खा सकते हैं। या फिर आप जूस पीजिए, इसका बीटरूट का जूस पीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप जिंजर, हल्दी, और हल्दी आप दूध में ले सकते हैं रात को सोने से पहले, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर फॉर योर हेल्थ। एंड अगर आप हल्दी आपको पसंद नहीं है ज़्यादा तो आप अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप ग्रीन टी पीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू फाइट विद वायरसेस, फाइट विद बैक्टीरिया। सो जो कोरोना वायरस है, दैट इज जस्ट हम लोगों में इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। अगर हम लोग स्नीज कर रहे हैं तो हम ओपनली ऐसे स्नीज कर रहे हैं, जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो दूसरे के ऊपर जाते हैं। तो अगर आपका मैकेनिज्म ठीक है, अगर आपका इम्यूनिटी ठीक है, तो भी वो आपकी सारी इन सारे वायरसेस से, इन सारे बैक्टीरिया से लड़ सकता है बॉडी। अदरवाइज जितना आप हेल्दी फूड खाएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और खाइए, योगर्ट खाइए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास टाइम है और हेल्दी फ्रूट, हेल्दी डाइट आप मेंटेन कर सकते हैं तो प्लीज़ ये सब खाइए। और बाकी डाइट चार्ट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फॉर वेट लूज ऑल्सो, फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो, फॉर वेट गेन ऑल्सो। Because sometimes sometimes some people are there who are not gaining weight, so उनका भी प्रॉब्लम होता है कि यार वेट गेन नहीं होता है, बहुत स्किनी है। तो एटलीस्ट फॉर लिटिल बिट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू, अदरवाइज दैट्स फाइन।
इसके संग संग और एक चीज है, वो है कि खाली खाने पीने की चीज में अपने आप लोग ध्यान दे रहे हैं। आपको रेगुलर जो है, जैसे कि अपनी टीना बता रही है, आपको तो डाइट के साथ साथ अपनी बॉडी को फिट अगर रखना है तो आपको योगा, नहीं तो फ्री हैंड एक्सरसाइज आपको करना ही है, जो आपको आपके शरीर के एक्सरसाइज ऊपर जैसे जाता है। करना ही होगा, बिकॉज हाँ जितना Exactly. खाने का ठीक है, डाइट अच्छा है, डाइट इज हेल्पिंग यू लाइक 70% इन योर बॉडी एंड 30% एक्सरसाइज। हर चीज डाइट Exactly. कंप्लीट नहीं करेगा, 30% आपका फिर भी रह जाएगा बॉडी के लिए। अगर आप सिर्फ डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट्स होता है। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे और प्रोटीन वगैरह नहीं लेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, बिकॉज बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करते समय हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दैट वी आर फॉलोइंग द डाइट ऑल्सो एंड वी आर फॉलोइंग द रेगुलर वर्कआउट्स और रेगुलर जिमिंग, regular yoga, whatever exercise we can do at home, so we can, if we can, then it will be helpful for our body. Exactly. एक्सरसाइज करने से तभी जैसा कि आपका वजन थोड़ा कमेगा, आपको दिखने में बहुत सुंदर लगोगे, और उसके संग संग जो योगा करते हैं, जो अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, उसके संग संग आपका त्वचा भी निखरने लग जाएगा, एज टीना का Thank you टीना so जैसे much. टीना त्वचा है। मैं ये अपने दिल से बोल रही हूँ, मैं जो भी कम्प्लीमेंट किसी को देती हूँ अपने दिल से देती हूँ। Thank you. तो ये है Thank कि you. टीना जैसा अगर कोई किसी को अगर ऐसा अपना है कि ड्रीम है कि आपको आपके त्वचा भी ऐसे निखरना हो, आप निखरते हुए त्वचा चाहिए और बाल जो इतने घना बाल चाहिए, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करना होगा। एक दिन में 24 घंटे में अपने 5 या अपना अपना 5 मिनट से लेकर आधा घंटा अपना आपको खुद इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके ये आपके स्किन जो है ग्लो दिखेगा, आपके बाल जो है घना हो जाएगा, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जैसे कि उसका है, मैं बहुत हेवी हूँ, अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने भी बहुत वेट गेन कर चुकी हूँ। गेन किया है। तो क्यों ना हम लोग हाँ। आप ही से स्टार्ट कर रहे हैं। यस मुझसे स्टार्ट कीजिए। मैं पहले ये मैं बोल चुकी हूँ कि तुम जो रेमेडी दी हो पहले आई विल अप्लाई इन माय फेस एंड हेयर एज वेल, देन जो है जो डाइट है डेफिनेटली मैं वो फॉलो करूंगी। उसके संग संग जो है मुझे जो फिट करता है वो फिटनेस के लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करूंगी, क्योंकि हाँ आने वाले समय में अपने जो है पूजा आने वाला है, राइट। ये तो कोविड है, ये ऐसा कुछ चलेगा ही। इसके संग संग जो है पूजा के टाइम में बहुत अच्छा दिखना ही है, और पूजा के टाइम में नहीं, थ्रू आउट द ईयर। हाँ, थ्रू आउट ईयर, बिकॉज ये सारे 5 मिनट से लेके मैंने 1 आवर तक 24 आवर्स तक सारा रेमेडीज मैंने बता दिया। इट्स योर टाइम टू यूज इट, बिकॉज जो चीजें आपको कोई बता सकता है वो टाइम अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं या आप उसकी रेमेडी को ले लेते हैं, दैट इज फॉर योर बेनिफिट। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। वी आर टॉकिंग टू आवर व्यूअर्स, सो गाइज इफ यू आर लिसनिंग टू मी प्लीज यूज इट एटलीस्ट वंस, और प्लीज आप होम रेमेडीज अप्लाई कीजिए अपने फेस पे या फिर अपने हेयर पे, या आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए हेल्दी, ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो पाए। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज गिव योर फीडबैक एंड लेट मी नो हाउ इज इट गोइंग। आप लोगों के फीडबैक जो है हमारे दर्शकों के लिए बता दो। आप लोगों के फीडबैक जो है सराखों पर, क्योंकि आप लोग जो ये वॉच करते हो मगर इन प्रैक्टिकल आप अप्लाई भी करते हो, और अप्लाई करने के बाद कैसे हो वो फीडबैक तो चाहिए ना, वो टीना को भी चाहिए, वो हम लोगों को भी चाहिए। और ये फीडबैक के बारे में ऐसा बात हो रहा है, एक वीडियो देख ले, जो वीडियो तुमने क्लिप किए हैं वो वीडियो दिखाने के लिए कहूंगी। हाँ प्लीज। हाँ वो वीडियो देख लेते हैं हम लोग पहले। हमारे टेक्नीशियन को कहना चाहेंगे प्लीज प्ले द वीडियो। एक बार हमारे जो वीडियो हमारी टीना ने अपने तैयार किए हैं हम सब लोगों के लिए, जैसा कि हम लोग फिट रह पाए, वो वीडियो प्लीज दिखाइए। I think some network issue, na?
हाँ, नेटवर्क बहुत कंजेशन है। हमारे बैकएंड कह रहे हैं, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं ना, नेटवर्क की दिक्कत से क्या हो रहा है कि आप मुझे सुन पा रहे हो और हमारे बैकएंड जो है वो तो क्या है ना, प्रॉब्लम अभी क्या है कि अभी तो स्टूडियो में बहुत कम जा रहे हैं हम लोग, घर से अपने ही प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी कभार क्या हो रहा है, हम्म। हम लोग उनका आवाज सुन पा रहे हैं तो वो लोग हमारे आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, एनीवे, जो स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्टर में, वन बाय वन तुम्हारा जो है एक एक युवा का अपना जो है पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं। पोजेस है। अंडर नेटवर्क कंडीशन की वजह से वो वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं। एक बात कहो, वो है कि देखो, कभी कभार क्या है कि हम लोग सुन लेते हैं कि हाँ ऐसा घर में ऐसा रेमेडी है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि लोग अप्लाई करते हैं मगर गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। हाँ मतलब जो जैसे कि तुम मुझे पहले बता रही थी कि ऑयली स्किन के लिए जो है उनका क्वांटिटी अगर न 2 स्पून होगा नॉर्मल के लिए, तो ऑयली के लिए उतनी हाफ स्पून कम हो जाएगा। हाँ। इसके अलावा और एक चीज बताना चाहूंगी, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि किसी का स्किन टाइप जो है बहुत सेंसिटिव है। क्या सेंसिटिव हम्म। स्किन और हेयर में क्या एलोवेरा एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकता है कोई? सेंसिटिव स्किन के लिए अगर आप एलोवेरा यूज करते हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए आप स्क्रब ही करते रहेंगे। नो, इफ यू आर हम्म, स्क्रबिंग द एलोवेरा ऑन योर फेस जस्ट फॉर अ मिनट, ओनली अ मिनट, आपको मिनट के बाद ही पता चलेगा कि वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज सेंसिटिव स्किन में भी आपके पास वो पैचेस छोड़ देता है। अगर आप कुछ भी ज्यादा फेस पे स्क्रब करते हैं या रगड़ते हैं तो वो थोड़ा सा स्किन में निशान छोड़ देता है। बट मैं बोलूंगी कि एलोवेरा या फिर रोज वाटर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सब स्किन पे सूट होती है। बट फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप राइस वाटर यूज कीजिए फेस पे। ये आपके फेस के लिए ग्लोइंग भी है, फेस के लिए ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है, डार्क स्पॉट्स भी कम करता है। या फिर और हाँ, अगर आप एक और रेमेडी में बताना चाहूंगी यहाँ पर, अगर आपको ये दोनों ही चीज नहीं करना है तो आप कॉफी पाउडर ले सकते हैं। कॉफी पाउडर लीजिए, कॉफी पाउडर में थोड़ा सा हनी डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और आप उससे स्क्रबिंग कीजिए फेस पे, या फिर उसको विद फॉर अ मिनट आप उसको अप्लाई कीजिए। तो जो सेंसिटिव स्किन के लिए भी है ये, अगर आप यूज करते हैं तो आप उसको 30 सेकेंड्स के लिए फेस पे रब कीजिए, या फिर नॉर्मल स्किन के लिए 1 to 2 मिनट्स रब करने के बाद आपका ये व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी जाएगा और ब्राइट स्किन ब्राइट भी करेगा। ओके। और एक चीज है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत गैर रात तक अगर कोई जगता है, या गैर रात तक नहीं, खाली सनस्क्रीन लगाने से भी इतने हम लोग हम्म। देखते हैं, या तो मेकअप करने से हम लोग देखते हैं कि पिंपल्स निकलना शुरू हो हम्म। गया है। कभी कभार ऐसा होता है। पिंपल्स को कैसे हम लोग रेमेडी, अपनी होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं पिंपल्स को कमाने के लिए? अगर ऐसा कुछ पिंपल्स का आपको रेमेडी चाहिए तो आप यू कैन यूज द टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी करके आप उस प्यूरी को या टमाटो को ही हाफ काट के आप उसको ऐसे रब कर लीजिए फेस पे। तो रब करने के बाद जो पिंपल्स का जो इफेक्ट होता है वो बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो स्पॉट्स भी नहीं छोड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, डार्क स्पॉट्स कैसे होते हैं, या तो पिंपल्स होता है या फिर वो पैचेस छोड़ देते हैं, या फिर पिंपल होने के बाद जो निशान छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो स्पॉट बन जाता है या फिर वो पैच बन जाता है। तो टमाटो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। तो आप टमाटो को हाफ काट लीजिए और हाफ काट के आप उसको फेस पे रब कीजिए, और रब करने के बाद 10 मिनट्स तक कीजिए या 5 मिनट्स तक कीजिए, जितना आपके पास टाइम है अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और इसको यूज करने के बाद विद इन अ वीक आप, अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार कर रहे हैं तो वेरी यू, आपको पिंपल्स भी कम करेगा, आपका स्किन भी ब्राइट करेगा, पैचेस भी कम करेगा। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं, या जब भी आप जैसे किचन में जाते हैं, आप सब्जी काटते हैं तो सब्जी में तो टमाटर डलता ही है, तो एक छोटा सा टमाटर रख लीजिए साइड में, और टमाटर सब्जी बनाने की बात है, वो थोड़ा सा टमाटर आप अपने फेस पे घिस लीजिए, तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। और आपका सब्जी भी बन जाएगा, आपका स्किन भी ग्लो हो जाएगा, आपका डार्क स्पॉट्स भी जाएगा। तो ये सारी बहुत यूजफुल तरीके आप यूज कर सकते हैं घर में रहकर। आप मार्केट में स्पेंड ओके। करने से बेटर है मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करके, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करके और उनको चेक करने से बेटर है कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए घर में।
ओके, बहुत सारा जानकारी है, जब आप लोगों को भी मिल चुका है, हम लोगों को भी मिल चुका है। आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, और इन्हीं के साथ साथ जो हमारा वक्त जो है यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच टीना फॉर कमिंग। थैंक यू एंड सो अब मच जयश्री, ये थैंक जो यू सो इतने मच। सारे, ओके थैंक यू, तो ये जानकारी देने के लिए, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में टीना को साथ लेके। अगले तब तक के थर्सडे लिए को, देखते हाँ। रहिए 24 आवर्स टीवी। ओके, तो तब तक के लिए देखते रहिए थैंक यू सो 24 आवर्स मच। टीवी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग। या बाय।